अगर आप बूढ़े हैं, आपकी उम्र लगभग 65 साल या उससे ज़्यादा है, तो आप इस मशीन के अंदर जाकर बैठेंगे और कुछ ही घंटों के अंदर आपको ये मशीन 25 साल का बना देगी। लगभग 500 से ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए थे और एक पति पत्नी उस मशीन के पास बैठे हुए थे और उस मशीन के नाम पर 35 करोड़ रुपए की पति पत्नी ठगी कर लेते हैं और फरार हो जाते हैं। अब 500-600 लोग उन पति पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी कर ली है। पुलिस भी चारों तरफ उन लोगों को ढूंढती फिर रही है, लेकिन पति पत्नी का कोई पता नहीं है। लेकिन उन लोगों ने जिस अंदाज में 500 से 600 लोगों को, पढ़े लिखे टीचर, इंजीनियर, बड़े बड़े जीनियस, बूढ़े लोगों को कैसे पागल बना दिया, कैसे 35 करोड़ की ठगी की मात्र 6 महीने में, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है। और ये घटना कहीं विदेश की नहीं है, बल्कि हमारे कानपुर की है। तो आज की घटना की शुरुआत करते हैं। पूरी वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें, तभी आपके समझ में आ पाएगी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो कि लोगों के साथ हो रहा है। और आज की घटना से भी आपको सीखने को मिलेगा और आपके साथ ऐसी ठगी नहीं हो पाएगी। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की है और कानपुर का एक किदवई थाना नगर है। किदवई नाम से थाना है और वहाँ पर 20 सितंबर को कुछ महिलाएं आती हैं और वो बोलती हैं कि जो साकेत नगर है वहाँ पर दीप टॉकीज़ के पास एक जिम है जिसका नाम रेवल वर्ल्ड है। उसी जिम के एक पति पत्नी है, जिसमें पत्नी का नाम रश्मि दुबे है और पति का नाम राजीव दुबे है। उन लोगों ने हमसे कुछ पैसे लिए थे। बूढ़ी वाली औरतें थी, वो बोलती हैं कि पैसे लिए थे ये बोलकर कि वो हमें जवान कर देंगे। 6 महीने पहले उन्होंने पैसे लिए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो एक अंदर एक छोटी सी मशीन में ले जाकर बिठा देते हैं और भूं भूं की आवाज़ आती है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन उन लोगों ने हमने जब उनसे पैसे वापस मांगे तो हमारे पैसे भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस ये सुनती है। उसके बाद 2-3 लोग और आते हैं, वही ये बात बताते हैं और सब लोगों से लगभग 90-90 हज़ार रुपये लिए थे। पुलिस हरकत में आती है। ये खबर एसएसपी तक पहुंचती है और वहीं फ़ौरन पुलिस वहीं पर प्लानिंग करने के बाद 21 सितंबर को जो रेवल वर्ल्ड जिम है वहीं पर साकेत नगर में, वहाँ पर जाकर छापा मार देती है। जिम में छापा मारती है, पूरी जिम के अंदर जाया जाता है। वहीं पर एक बॉक्स पुलिस को दिखाई देता है जहाँ पर लाइन से कुर्सियाँ लगी हुई थी और ऑक्सीजन के बताया जाता है कि इसके अंदर ही बिठाकर जवान बनाने के लिए लोगों को ऑक्सीजन दिया जाता था। अब पुलिस जब पहुँचती है तो पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर ये मामला क्या है। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था और जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग पहुँच जाते हैं। सबका कहना था कि हमारे साथ भी इन लोगों ने पैसे लिए हैं और हमारे साथ भी यही ठगी हुई है। अब पुलिस छानबीन करती है और सब लोगों को बताती है कि आप लोगों के साथ ठगी की गई है और रश्मि और राजीव दोनों जो पति पत्नी हैं वो फरार हैं। उनके अकाउंट्स वगैरह सब पुलिस चेक करने में लग जाती है, उनको ढूंढने में लग जाती है। और जो मशीन में जिन लोगों को बिठाया जाता था वो कोई मशीन नहीं थी, बल्कि वो एक कबाड़ा था। कबाड़े से जो कार की कुर्सियाँ होती हैं उनको सेट किया गया था और उसमें शीशे वगैरह लगा दिए थे और वहीं पर ले जाकर अंदर बैठा देते थे अंधेरा कर कर। पुलिस को इतना पता चलता है। अब पुलिस जब आंकड़े लगाती है, सब लोगों की लिखित करती है कि आखिर कितने लोगों से कितने पैसे लिए हैं। टोटल 35 करोड़ से ऊपर बैठते हैं। 500 से ज़्यादा लोग अपनी शिकायत देते हैं। अब पुलिस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर आखिर तक खुलासा करती है कि आखिर मामला क्या था। तो पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो पता चलता है कि रश्मि और राजीव दुबे 2 साल पहले यहाँ पर आए थे और इन्होंने इस अपार्टमेंट में, जो ये दीप टॉकीज़ है इसके ही पास एक अपार्टमेंट में इन लोगों ने अपनी जिम चालू की थी। जिम का सामान बेहद ज़्यादा अच्छा था और जिम की फ़ीस और सारी जिमों से इन्होंने बहुत कम रखी थी, सबसे ज़्यादा कम। और 1 साल तक ये जिम बिल्कुल ठीक ठाक चलाते हैं। लेकिन 6 महीने पहले ही ये बड़े बूढ़े लोग जितने भी जिम में आते थे उनको बताना शुरू करते हैं कि इज़राइल से हम एक मशीन मंगा रहे हैं और उस मशीन की ख़ासियत ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन, आपको अलग अलग तरीके के ऑक्सीजन दिए जाएंगे, जिससे अगर आप 65 साल के हैं तो आप कुछ हफ्तों के अंदर ही आप 25 साल के बन जाएंगे। ये लोगों को समझाते हैं। एक बड़ी सी LED लगाई जाती है। अब रोज़ाना जो बूढ़े बूढ़े लोग थे उसकी क्लास चालू होती हैं
लोगों को बिठाकर ये वीडियो दिखाते, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर ये बताते कि आप अगर ये मशीन के अंदर बैठेंगे आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा तो आप जवान हो जाएंगे। ये सारे वीडियोस दिखाए जा रहे थे। दुनिया भर के अलग अलग जो डॉक्टर्स थे उनके वीडियो दिखाए जाते हैं। और जब ये अपनी LED पर चलाते थे तो ये बोलते हैं कि अगर आप, ये मशीन इजराइल से आएगी, अगर आप अभी 6,000 रुपये में बुकिंग करते हैं तो उस टाइम पर, क्योंकि 3-4 महीने बाद ये मशीन आ जाएगी, तो जब मशीन आएगी तो उस टाइम पर 2-3 लाख रुपए इसकी एंट्री होगी और लोगों के नंबर नहीं आएंगे, 5-5 साल लग जाएंगे लेकिन किसी का नंबर नहीं आएगा। और उसी बीच जो भीड़ में इनके 2-3 लोग बैठे हुए होते थे वो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कराने के लिए चले जाते थे। अब और बाकी लोग देखते थे तो वो भी उठ जाते और वो भी अपनी 6,000 रुपये की बुकिंग करवा लेते। और जो 6,000 रुपये की बुकिंग करवाता फिर उसको ये समझाते कि अगर आपने 3 साल की बुकिंग करवा ली, मतलब 3 साल की इसकी मेंबरशिप ले ली, वो 90,000 रुपये की है, जो मशीन आने के बाद 5 लाख रुपए की होगी। मतलब अगर अभी प्रेजेंट में प्री बुकिंग आप करवाते हैं तो महज 90,000 रुपये की 3 साल की होगी, तो आपका बेहद ज़्यादा फ़ायदा है। अगर मशीन आ गई फिर आपको नहीं मिलेगा। अब ये बुज़ुर्ग बड़े बूढ़े लोगों का दिमाग ऐसे घुमा देते हैं। और जब कोई 90,000 वाली करवा लेता तो फिर उससे ये बोलते कि देखो, अगर आपने तो 90,000 की करवा ली, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने जान पहचान वालों को लाओगे, बूढ़े बाड़े लोगों को, अपने माता पिता की भी अगर आप यहाँ पर करवाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। हो सकता है 30-40 हज़ार रुपये में ही आपका दे दिया जाए। तो ऑफ़र देते। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई उन लोगों का काम ये बन गया कि अपने जान पहचान वालों को लेकर आना, उनकी भी बुकिंग करवाना। तो इस तरीके से इन लोगों ने 500 से ज़्यादा लोगों की बुकिंग ले रखी थी। 6 महीने गुजरते हैं और 6 महीने के अंदर ही ये कानपुर के एक कबाड़े पर पहुंचते हैं। वहाँ पर एक बस का जो सीन था, वॉल्वो जो बस होती है उसमें से जो सीटें थी वो निकलवाते हैं, उसको डेंटिंग पेंटिंग करवा कर एक बड़ा सा बॉक्स बनवाते हैं और जिम में लाकर रख देते हैं। उसके बाद भी इनकी लूट चालू थी। ये चारों तरफ खलबली फैला देते हैं कि मशीन आई है। और जब कोई बोलता है कि भला मशीन कैसे आ सकती है जवान करने वाली, तो ये बोलते हैं कि देखो, हेयर ट्रांसप्लांट कोई सोच सकता था नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। लीवर, किडनी विडनी सब बदल दिया जाता है, दिल बदल दिया जाता है इंसान का, ये भी तो हो रहा है। तो इंसान को यकीन हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। और इन दोनों का बात करने का व्यवहार, लोगों से ऐसे बात करते कि हर किसी को यकीन हो जाता। और यहीं पर ये रहते थे तो कोई कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये फ्रॉड होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने 500 से ज़्यादा लोगों को जाल में फंसाकर लूट का शिकार बना लिया। और जब पुलिस का छापा पड़ा उससे पहले ये फरार हो चुके थे, क्योंकि जिन लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी इसीलिए करवाई थी कि वो फरार हो चुके हैं। वहीं पुलिस सबसे पहले इनके अकाउंट्स वगैरह छानती है कि अकाउंट्स को सीज कर दिए जाए, कहीं पैसे निकाल ना सके, क्योंकि 35 करोड़ इन्होंने कहाँ लिए होंगे। जब पुलिस चेक करती है तो इनके अकाउंट में महज 600 रुपये मिलते हैं। अब पुलिस इनको ढूंढने में लगी हुई है। पर 20 सितंबर से इतने दिन गुजर चुके हैं लेकिन इनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस गैंगस्टर की तैयारी कर रही है, इनके ऊपर गैंगस्टर लगाई जाएगी, ढूंढा जाएगा। अब हो सकता है कि ये लोग यहाँ से विदेश जा चुके हों, कहीं और जाकर बस चुके हों, लेकिन एक बंटी बबली, एक पति पत्नी ने 35 करोड़ रुपए महज 6 महीने के अंदर कमा डाले। 6 महीने में ठगी कर डाली। मतलब वो लोग कितने जीनियस होंगे जिन्होंने ऐसी ठगी को, वो भी प्रोफेशनल लोगों को बनाया। आप जिन लोगों को ठगा है उन लोगों के अगर इंटरव्यू देखेंगे, उनको दिमाग देखेंगे तो बेहद ज़्यादा दिमाग वाले इंटेलिजेंट लोग हैं सारे लोग, और उनको ठगी कर वो निकल गए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सावधान रहें, क्योंकि इस टाइम पर हर तरीके से आपको ठगने की कोशिश की जा रही है। बस एक क्लिक करेंगे आप ठग दिए जाएंगे, आपको ठग लिया जाएगा। तो इसलिए कोई भी फ़ोन पर क्लिक ना करें, किसी भी चक्कर में ना फंसे, किसी भी लालच में ना आए। कोई भी आपको कोई भी अच्छा ऑफ़र बता सकता है, भाई मेरी ज़िंदगी ठीक है, तू जा भाई जा, बस ये कर दें तो आप बचे रहेंगे। लालच में बिल्कुल ना फंसे। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।